मोबाइल न्यूमरोलॉजी में जब भी बात आती है तो 5, 6 और 1 के बारे में बहुत बात करते हैं लोग कि 156 जो है आप अपना नाम पे ले सकते हैं। मोबाइल का टोटल भी आप ले सकते हैं। आज आपको क्लियर हो जाएगा कि 6 नंबर कहाँ पर अच्छा है, 6 नंबर का रिपीटिशन कहाँ-कहाँ अच्छा है और क्या हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए क्योंकि पैसा, सेहत और इमेज मैं मानता हूँ तीनों ही दाँव पे लग जाते हैं अगर हम इसका सही से इस्तेमाल नहीं करें। मेरा नाम अभिषेक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि आप कुछ इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं वीडियोज़ को पूरा देखने में। मेरी गुज़ारिश रहेगी कि अगर आप इस चैनल के साथ जुड़े रहना चाहते हैं, तो वीडियो को पूरा देखें, अन्यथा आप मेरे चैनल को छोड़कर जा सकते हैं। क्योंकि वीडियो का मोमेंटम मत ख़राब करिए। बहुत सारे लोग आते हैं और सिर्फ़ 10 सेकंड, 15 सेकंड वीडियो देखते हैं, उसके बाद वो कमेंट कर देते हैं, व्हिच इज़ नॉट अ वेरी गुड थिंग। अपने लिए जानना ज़रूरी है, लेकिन पूरा वीडियो देखना भी उतना ही ज़रूरी है अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं। अगर आप अधूरा ज्ञान लेकर जाएँगे आगे, तो आप कहीं पर भी आगे नहीं बढ़ पाएँगे। बुरा मत मानिएगा, लेकिन कुछ समय से देख रहा हूँ, इसलिए आज आपसे ये बात कही है। चलिए, टॉपिक पे आते हैं, नंबर 6 के बारे में बात करते हैं। देखिए, नंबर 6 बेसिकली लग्ज़री, कम्फ़र्ट के लिए आता है और अट्रैक्शन और सोशल चार्म के लिए आता है। 6, 15, 24 तारीख को जो जन्मे लोग हैं, उनका वैसे भी जो खिंचाव होता है, वो थोड़ा ब्रांडेड चीज़ों की तरफ होता है। वो बड़ी पिक्चर की तरफ देखना ज़्यादा पसंद करते हैं और फ़ैमिलियर होते हैं, फ़ैमिली के प्रति लगाव बहुत ज़्यादा रखते हैं। इसके साथ-साथ न्यूमरोलॉजी में अगर हम देखें तो विलासिता और ज़िम्मेदारी की बात तो है ही और शुक्र का ये प्रतीक माना जाता है। मूल स्वभाव जो है वो प्रेम और विलासिता वाला है और परिवार के साथ चलने वाला है। विषय आज का है कि मोबाइल नंबर में 6 का प्रभाव क्या है? संतुलन यानी कि कितना बैलेंस में होना चाहिए और कितनी अति इसकी बुरी हो सकती है। नंबर 6 अगर एक बार आता है, तो व्यक्तित्व संतुलित रहता है। देखिए यहाँ पर वो सारी बातें बिल्कुल इंटैक्ट रहेंगी कि अगर आपका 6 नंबर आपके बीएनडीएन में है, तो भी आप देखेंगे अपने लकी नंबर्स को। साथ-साथ अगर आपके 3 का कॉम्बिनेशन 1 या 3 का कॉम्बिनेशन आपके भाग्यांक में या मूलांक में है, तो आप थोड़ा अवॉइड करेंगे उसकी पुनरावृत्ति को, रिपिटिशन को, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगर सिंगल आता है तो व्यक्ति संतुलित रहता है, इंसान ज़िम्मेदार होता है और फैमिली ड्यूटीज़ को समझता है। विलासिता का शौक देता है, लेकिन कंट्रोल में। सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स के लिए ठीक रहता है। समाज में छवि अच्छी रहती है और आपकी सोशल लाइफ़ है वो अच्छी रहती है। तो अगर आप कोई ऐसे बिज़नेस में हैं, चाहे सोशल मीडिया पे हैं, चाहे नेता हैं, तो आप 6 नंबर का प्रयोग कर सकते हैं। सिंगल 6 अगर मोबाइल में है और लास्ट की ध्यान रखिएगा लास्ट की 6 डिजिट्स की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट 4 डिजिट को तरजीह देते हैं, मैं लास्ट की 6 डिजिट्स को तरजीह देता हूँ। तो ये बैलेंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बढ़ाता है। अगर 2 बार आता है तो भी आप सेफ ज़ोन में हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग डबल 6 लास्ट में लेना पसंद करते हैं। तो ये जीवन में कम्फ़र्ट और लग्ज़री बढ़ाता है, परिवार के प्रति ज़िम्मेदारी और मजबूत आपको करता है। पेरेंट्स और स्पोर्ट्स के लिए आप एक स्टैंड लेने वाले लोग होते हैं। मतलब अगर आपकी पत्नी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो आप स्टैंड लेंगे। फ़ोन पे भी आपकी स्थिति बहुत रहेगी। पैसा आता रहता है, खर्च भी होता रहता है क्योंकि लग्ज़री है तो आएगा भी, खर्च भी होगा। दूसरों की प्रॉब्लम को अपने ऊपर लेने की आदत थोड़ी आ जाती है और कई बार इमोशनल इन्वॉल्वमेंट भी हो जाता है इसमें डबल 6 में। तो लग्ज़री के साथ-साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आपको देता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो भी लोग अपना डीओबी एनालिसिस कराते हैं, तो कोई भी नंबर है एक्स, वाई, ज़ेड अच्छा है, बुरा है, खराब है, न्यूट्रल है। आप मान के चलिए कि आपके डेट ऑफ बर्थ में जो भी नंबर मिसिंग स्टेट में है, जिस तत्व की आपके मिसिंग स्टेट है, उसकी रेमेडी तो आपको करनी ही चाहिए। चाहे आप खुद से सीख कर करें, चाहे आप किसी से एनालिसिस करके कराएँ, ये बात आपको ध्यान रखनी ही है कि वो चीज़ तो आपने बिल्कुल करनी है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। मोबाइल नंबर ऑलवेज़ अ सेकेंडरी थिंग, पहले अपनी डेट ऑफ बर्थ डिटेल है, पर्सनल ईयर क्या चल रहा है और पिनेकल पीरियड्स आपके क्या चल रहे हैं? क्या ये जो दा 8-9 साल का समय है, इसमें आपको कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा? ये सारी चीज़ें जो हैं, वो आपको जाननी चाहिए। उस हिसाब से आपको रेमेडीज़ करनी चाहिए क्योंकि मोबाइल नंबर काफ़ी हद तक आज की डेट में महँगे हो गए हैं।
जिसकी वजह से लोग ले नहीं पाते हैं। तो सबसे अच्छा रहता है कि जो पुराने नंबर्स हैं उनमें आप रेमेडी कर करके उनको ठीक रखें, अपने जीवन को आप सफल बनाएं। अब बात आते हैं ट्रिपल थ्री के बारे में। ट्रिपल सिक्स बहुत सारे नंबर लेते हैं या सिक्स का रिपीटिशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। अभी मैं उस मुद्दे पर भी आऊँगा कि सिक्स जो है अगर किस सर्टेन नंबर्स के साथ आता है तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है और इसको हम कैसे कर सकते हैं। तो अगर छः आपके नंबर में 3 बार रिपीटिशन में आ रहा है, ट्रिपल सिक्स आ रहा है, तो एक तरीके से वो ठीक है और अगर आपके डेट ऑफ बर्थ के साल वो सूटेबल है तो चल जाएगा। बट अगर वो कुछ ऐसे नंबर्स के साथ आ रहा है जैसे रेपिटेशन उसका ऐसा हो रहा है कि वो 1 6 के साथ आ रहा है, 8 6 आ रहा है बीच में कहीं पर, और रेपिटेशन उसका अलग अलग नंबर्स के साथ आ रहा है, तो सोशल रिस्पेक्ट कम करता है। लोग आपको सीरियस नहीं लेते, जिम्मेदारियों से भागना होता है और अभी कर लेंगे बाद में कर लेंगे का जो एटीट्यूड होता है वो हमें देखने को मिलता है। क्योंकि लग्ज़री का नंबर है तो ओवर लग्ज़री की आदत होती है और थोड़ा-सा सेक्सुअल थिंग्स की तरफ भी थोड़ा-सा जाता है और आलस आता है इसमें। तो जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि आपको रेमेडीज़ जो हैं वो साथ में करनी पड़ती हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। उनको आप नहीं हटा सकते। 4 टाइम आ रहा है तो बिना वजह की मुसीबतें हमें देखने को मिलती हैं, गलत निर्णय, गलत लोगों पर भरोसा देखने को मिलता है। पैसा आएगा लेकिन टिकेगा नहीं, स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएँ हो सकती हैं। जितना ज़्यादा 6 रिपीट होगा उतनी इनस्टेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी क्योंकि आपकी जो सोच है वो थोड़ी-सी विलासिता वाली ही रहेगी। तो उसमें कहीं न कहीं पर प्रॉब्लम्स हमें देखने को आती ही हैं। अगर मोबाइल का टोटल 6 आता है तो आप ज़िम्मेदार हैं, परिवार के लिए खड़े हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि 6 आपका लकी नंबर होना चाहिए, तो ये आपको ज़्यादा लाभ देगा। अगर आपका बीएनडीएन में 3 आता है तो 6 आपको उतना लाभ नहीं देगा। आराम पसंद बनाएगा, इसकी जो प्रॉब्लम्स हैं, काम में देरी कर सकता है, एनर्जी ड्रेन हो सकती है ऑन अदर्स क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला ही नंबर होता है। काम पूरा होगा लेकिन धीमी गति से कई बार आप ऐसा महसूस कर सकते हैं। रिपीटिशन में आते हैं तो बैलेंस्ड है, अगर 6 एक बार है, डबल है तो लग्ज़री रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ट्रिपल 6 में थोड़ी-सी डेंजर ज़ोन आ जाती है और 6 अगर 2 बार से ज़्यादा या रिपीटिशन में है तो कोशिश करिए कम लीजिए, डबल 6 मोर देन इनफ है आपके नंबर में। लेकिन ट्रिपल 6 तक मैं अलाउ करता हूँ कि आप ले लीजिए, चल जाता है बट कुछ ना कुछ आपको उसके साथ करना पड़ता है। जैसे कि आपके बीएनडीएन में जो भी चीज़ें हमें लगती हैं कि ओवर है, मान लीजिए 6 आपके रिपीटिशन में ऑलरेडी 3 टाइम्स है आपके बीएनडीएन में और उसके बाद भी आपने ट्रिपल 6 ले रखा है तो कहीं न कहीं आपकी पैसे सेविंग में प्रॉब्लम्स आएँगी। मैं सही हूँ तो ज़रा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब आते हैं कुछ ऐसे डेंजरस कॉम्बिनेशंस पे जिस पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। 1661 तो है ही कि इसमें डिजीज़, फाइनेंशियल लॉस हमें देखने को मिलते हैं। 56 और 65 पे अलग-अलग मत रहते हैं। जनरली मैं अलाउ करता हूँ। इसमें फाइनेंशियल ब्लॉक आपका तब आता है जब आप अपने किसी नियर डियर को पैसे दे देते हैं या ऐसे व्यक्ति को पैसे देते हैं जहाँ एक तरीके से आप पैसा माँगने में आपको दिक्कत है। तो वहाँ आता है, बाकी ओवरऑल ठीक चलता है मेरे हिसाब से क्योंकि मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ काफ़ी समय से। तो पैसा बस उधार मत दीजिए। बिज़नेस में कम करिए यूज़, पर्सनल लाइफ में कर सकते हैं। मैं ऐसा मानता हूँ, बाकी इसके डिफरेंट डिफरेंट लोगों के अपने ओपिनियंस हैं। मेरा ओपिनियन ये है कि पैसा सिर्फ उधार मत दो, चल जाएगा। इसके साथ-साथ दूसरा आता है 6 7 और 7 6, इसमें करैक्टर पर बात आती है, और जो आपका ऑपोजिट जेंडर है उसका डिस्ट्रैक्शन आपको देखने को मिलता है। 4 6 और 6 4 में पाइल्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हेल्थ इश्यूज़ बेसिकली आपको देखने को मिलते हैं। तो मान लीजिए जैसे मैंने आपको 6 का रिपीटिशन बताया तो आपके पास 6 1 भी आ गया, 5 6 भी आ गया, 4 6 भी आ गया, बहुत से ऐसे नंबर होते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम ज़्यादा हमें देखने को मिलती हैं। 2 6 6 2, इसमें स्टडीज़ में रुकावट होती है, यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती हैं। वहीं 6 8 8 6 में हेल्थ जो है वो हार्मोनल डिस्टर्बेंस भी हमें देखने को मिलती है फीमेल केस में, और हेल्थ इम्बैलेंस हमें देखने को मिलता है। ये सारे जो हैं एक्सपीरियंस मैंने किए हैं लोगों के साथ, पिछले 10-12 सालों से जब से मैं ये चीज़ें कर रहा हूँ, तो मैंने ये महसूस करा है और उनको मैंने आपको आज प्रदर्शित किया है। इसके साथ-साथ एक होता है 3 6 और 6 3, बेसिकली इस पे भी डिबेट है। इसको कई लोग कहते हैं कि लेना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं नहीं लेना चाहिए।
हाँ, पर्सनल रिलेशनशिप्स में नहीं लेना चाहिए। और 36 आपका टोटल नंबर भी नहीं होना चाहिए नेम का। बट मोबाइल में चल जाता है क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड करता है। इसमें दोनों तरीके का ज्ञान होता है। तो जब दोनों तरीके का ज्ञान है मतलब ये है कि आप लेबर के साथ भी सही हो और आप बॉस के साथ भी सही हो, तो चल जाता है। लेकिन रिलेशनशिप में क्योंकि ये ड्यूल नेचर भी कहीं न कहीं हमारे अंदर आती है और हम क्योंकि एक तरफ हम लग्ज़री की तरफ जा रहे हैं, एक तरफ हम ज्ञान की बातें कर रहे हैं, तो वो रिलेशनशिप में दोनों एक सी साथ नहीं चल सकती। तो मैं प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में इसको कहता हूँ कि कर लो, क्योंकि अगर 6-3 खराब होता तो फिर 6-3 के कॉम्बिनेशन जिनके होते हैं वो भी खराब ही होते हैं, जबकि नहीं है। इसमें ऐसा कर सकते हो आप कि 6-3 आपका आपके पास है और टोटल नंबर आपके पास 5 है या आपने कहीं पे 5 रखा हुआ है अपने पास, तो चल जाता है। 9669 को पे भी डिबेट आती है। इसमें बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं लेना चाहिए, प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। यहाँ पर चल जाता है क्योंकि बहुत सारी सीरीज़ 96 से शुरू होती है, तो यहाँ पर हस्बैंड वाइफ की बॉन्डिंग के लिए अच्छा रहता है, रिलेशनशिप में हार्मनी यहाँ पर रहती है। अब कंक्लूज़न यही है कि वीआईपी नंबर्स की कॉस्ट आजकल 30 से 40 हज़ार रुपये हो गई है। परफेक्ट नंबर बनाना आसान नहीं है, सही नंबर ज़िंदगी को दिशा बदल सकता है, ये बात भी सही है। तो मेरी राय तो ये है फाइनल में कि जो नंबर आपके पास है वो उसको अच्छा करिए, उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको थोड़ा-सा आप मिनिमाइज़ करिए। वो आप कर सकते हैं क्रिस्टल्स का सहारा लेके। जैसे अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप पायराइट पहन सकते हैं अगर आपको हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं। 7 चक्रा अगर आपके हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं तो 7 चक्रा पहन सकते हैं। टाइगर नज़र बहुत लगती है तो कैट आई, टाइगर आई का ब्रेसलेट आप ले सकते हैं। मोबाइल के कवर्स को चेंज कर सकते हैं, मोबाइल के पैटर्न लॉक्स को चेंज कर सकते हैं, उसके न्यूमेरिकल कोड को चेंज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन सारा खेल आपकी डेट ऑफ बर्थ में है। वो अगर आपके डेट ऑफ बर्थ को आपने कंट्रोल किया और उसमें मिसिंग नंबर्स को आपने समझा, तो चीज़ें बेहतर हो जाएँगी। अगर आपको ये वीडियो कुछ भी अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एनालिसिस कराने के लिए नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, उसमें मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिएगा।